हमने सबके घर शादियों में खाना खाया, अपनी बेटी के घर खाना शादी में हम नहीं खिलाएंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये आपके यहाँ जब शादियां होती हैं, ईमानदारी के साथ बताइएगा, जो लड़की जिसकी होती है बेटी, तो खाना वो भी खिलाता है ना मोहल्ले वालों को, गांव वालों को। ये नहीं खिलाएंगे तो गांव वाले कहेंगे लो सबका खा लिया, खिलाने का नंबर आया तो। जबकि बेटी वालों को अल्लाह के रसूल ने कोई वजन डाला ही नहीं है, न ये हुक्म है कितने लोगों को लेकर आओ लड़की के घर, बेटी के घर। कितने बाराती चलते हैं आपके यहाँ? 150, 200। हाँ, वो तो अपनी अपनी हैसियत है, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, बस हम समझ गए। 150, 200, 250, 300 चलते हैं। जानते हो ये कौन है? नहीं बताऊंगा, पुरानी तकरीरों में सुन लीजिएगा, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। कहा किसने है? वो तो हर जगह चलता है। तो मेरे भाइयों सुन रहे हैं ना, आपके यहाँ फिर भी कम है, 150, 200, 250। हमारे इलाके में आ जाइए, यूपी में, शहरों में, तो कहते हैं कि 400 में भी बन नहीं रही बात, 500 लेके 500, 400, 500, यही हाल उधर भी है। और आप लोगों का तो यहाँ चलो सिस्टम, फिर भी हम लोगों के यहाँ तो बफे सिस्टम चलता है, खड़े होकर खाने का। इधर तो नहीं है ना? हाँ, अल्लाह ये बाकी रहे, आप यहाँ सही है। हम लोगों के यहाँ बफे सिस्टम, इसको लोगों ने बिगाड़ कर बना दिया बफर सिस्टम। बफे सिस्टम चलता है। लड़की वाले के यहाँ बाराती गए, सब खाना रखा हुआ है, यहाँ चिकन है, यहाँ मटन है, यहाँ शाही कबाब है, पनीर है, मटर पनीर है, या ये है। प्लेट अपने हाथ से ली, अपने हाथ से निकाल के खड़े होके खा रहे हैं। ये आइटम खत्म तो यहाँ आए, अपने हाथ से निकाल के खा रहे हैं खड़े होकर। वहाँ कुर्सियां नहीं होती हैं। कुछ हाजी नमाजी नेक बेचारे वो आते हैं, उनको शर्म लगती है, खड़े होके खाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हाजी होके खड़े होके। तो वो कुर्सी लाता है, बैठ जाता है, खड़े होके निकालता और बैठ के खाता, वो भी शर्म की वजह से कि लोग ये न कहें। चला गया, शर्म नहीं आई, खड़े होकर खाने में शर्म आ रही है, वो खाता है। इस सिस्टम का नाम मैंने कई मर्तबा कहा है, होना चाहिए कुत्ता सिस्टम, गधा सिस्टम। इसका नाम रखा है बफे सिस्टम, खड़े होकर खाने का रवाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न तो लड़के वालों से कहा है कि इतने लोग लेकर जाओ, और लड़की वालों से भी नहीं कहा कि तुम अब सब चीज सब करो, खिलाओ पिलाओ। लड़की वाले अगर कुछ न खिलाएं, लड़की का बाप अगर उनको कुछ न खिलाए, तब भी कोई गुनाह नहीं है। मैं तो कहता हूँ, वो कहते हैं लड़के वाले 400 लाएंगे, हाँ ठीक है लाओ। वो कहेंगे 500, हाँ ठीक है लाओ। और जब आ जाए लड़की वालों के घर, तो आप सिर्फ उनको एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी मिनरल नहीं, हैंड पाइप का, कुएं का। एक गिलास पानी पिलाइए और मौलाना साहब से कहिए निकाह पढ़ाइए और ले जाइए। खिला क्यों चिकन और मटन और बिरयानी और ये सारी चीजों का इंतजाम करते हैं? शरीयत ने आपको हुक्म दिया है क्या? अल्लाह के रसूल ने कहा कि लड़की का बाप या लड़की वाले उनको खिलाएं? कोई जरूरत नहीं है। वो कहे ठीक है लाओ, एक गिलास पानी पिलाओ, निकाह करो, भेज दो लड़की को, जाओ। कोई जरूरत नहीं है खिलाने की। आपने इनको खिलाया, कर्जा ले लेके इनका पेट में ठूस दिया, भर दिया, और फिर आप कहते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबत। अभी कान में हमारे कही यहाँ मौलाना साहब डीजे चलते हैं, गाने बजते हैं शादियों में। ये कहाँ नहीं है,
अरे भाई कितने मरतबा डिस्टर्ब करेंगे आप? आप बोल दीजिए क्या क्या कमी है भाई, आप बोलिए। हर मौलाना को डिस्टर्ब किया जा रहा है यहाँ पर, लड़की वाले को। अरे हम बोल रहे हैं 1.5-2 घंटे की तकरीब में सारी बातें तो नहीं बोली जा सकती हैं। अभी एक साथ कह रहे थे जहेज के ऊपर बोलिए, अब बताओ यहाँ पर वो भी है और चल ही रहा है हर जगह जहेज का मामला, तो कितनी चीजों पर बोला जाएगा? तो ठीक है, कितनी चीजें जहन में रहेंगी वो बताई जाएंगी, बीच में मत टोकिए आप। तो मेरे भाइयों, अब पीछे चल रहे हैं और गाने बज रहे हैं, तो ये भी हर जगह चलने लगा है। लेकिन गाना गाना और गाना सुनना, ये दोनों जानते हो कि उतना आम शादियों में तो छोड़िए, शादी तो बहुत बड़ी चीज है। तसल्लिया का लफ्ज़ हदीस के अंदर आता है, जिसने गाना गाया और जिसने गाना सुना, इससे बेहतर है कि आदमी अपनी लेटरीन खुद खा जाए। आदमी गंदगी को देखना भी गवारा नहीं करता, और अगर लेटरीन कर ली तो अपने हाथ से छूना भी गवारा नहीं करता। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी लेटरीन करे, अपने हाथ से उठाकर खा जाए, ये ज्यादा बेहतर है इससे कि गाना गाए गाना सुने। गौर करो मेरे भाइयों, अंदाजा लगाओ, ये यूट्यूब पे गाने सुनते हो ना, ये मोबाइल ये सुनने वालों के लिए है। और शादी जैसी सुन्नत जहाँ हो, निकाह जैसा मुबारक रिश्ता जहाँ हो, ये एक गिलास पानी, एक गिलास भी बाल्टी है, मान लीजिए एक बाल्टी पानी है, उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए, आपके आंखों के सामने पेशाब की एक बूंद उसमें चली जाए, तो उस बाल्टी का पानी आप पियोगे? कोई मुझे बताए, ये पूरी बाल्टी पानी भरी हुई है, पाक है, पानी साफ है, लेकिन आपकी आंखों के सामने कोई बच्चा पेशाब कर रहा है और एक बूंद उस पेशाब की उस पानी में चली जाए जो नापाक है, तो क्या आप उस पानी को पियोगे? नहीं, उस एक बूंद की वजह से आप पूरी बाल्टी का पानी फेंक देंगे, पूरे ड्रम का पानी फेंक देंगे, क्योंकि उस एक गंदगी ने पूरे पाक पानी पर अपना असर डाल दिया है। तुम्हारी शादियों पर हमें ताज्जुब हो रहा है कि एक सुन्नत मुबारक रिश्ता और उसमें डीजे गाने और इस तरीके की खुराफातें मिलाकर तुमने सुन्नत को भी किस हद तक मायूब कर दिया और गंदा बना दिया है। फिर ये सुन्नत कहाँ रही है? अब तो सोचो, जब ये सुन्नत नहीं रही है तो आप निकाह करके जो ले गए हो, वो शौहर अपनी बीवी को लेके जा रहा है, उससे हम बिस्तरी कर रहा है, वो निकाह जायज ही माना जाएगा या नाजायज माना जाएगा? कहीं ऐसा न हो कि रात को मिल रहा हो अपनी बीवी को सुन्नत समझकर और निकाह उसका हुआ ही नहीं है, इस गलाजत और गंदगी की वजह से, और ये उसका अमल कहीं ज़िनाकारी में न लिखा जा रहा हो, जो बच्चे पैदा हो कहीं वो नाजायज न कहलाएं। आप सोचिए, एक कतरा पानी और एक बूंद पानी जब पूरी बाल्टी को नापाक कर देते हैं पाक पानी को, तो शादियों में अपनी तरफ से होने वाले डीजे और अपनी तरफ से होने वाली खुराफातें उस निकाह को निकाह कहाँ रहने देती हैं? मनमानी तरीके से आपने फिर शादी की है, हर आदमी सोचे, और फिर उसमें वीडियोग्राफी भी, दूल्हा की और दुल्हन की भी, और फिर साथ में कुत्तों की नजर हड्डी पर होती है। मालूम, कुत्ता की नजर हड्डी पर होती है, ऐसे ही लड़के की नजर लड़की के माल पर होती है। शादी से पहले पल्सर चाहिए, तेरे बाप का होगा कटोरा लेके भीख मांग लेना, तुझसे तो अच्छा वो भिखारी है जो लंगड़ा और लूला और अपाहिज और आकर कहता है कि अल्लाह के नाम पर दे दो, 10-20-100 रुपए देने में उसको अच्छा लगता है, क्योंकि लंगड़ा है बेचारा, कमाने के लायक नहीं, अंधा है बेचारा, कमाने के लायक नहीं, अल्लाह के नाम पे मांग रहा, दे दो। ये कितना बड़ा बेगैरत है, अपने बेटे के नाम पे मांग रहा है। मेरे बेटे की शादी हो रही है, अपाचे दे दो, पल्सर दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 3 लाख रुपए का चेक दे दो। दुकान पे बैठेगा लड़का और लड़की वाले अच्छे रिश्ते के चक्कर में 5 लाख दे देते हैं, गाड़ी भी दे देते हैं। मेरे भाइयों, इसको जर्जीस कहता है इंटरनेट।
इंटरनेशनल भिखारी, मांगने वाले को इंटरनेशनल भिखारी मेरी नजर में वो बेहतर है मेरे भाइयों, जो लंगड़ा लूला हरा के नाम पे मांगता है। कलकत्ता की एक लड़की जिसका नाम जमीला था, उसकी जिंदगी इसी जहेज की वजह से बर्बाद हो चुकी है। रिश्ता लगने के बाद इसलिए हट गया क्योंकि शादी के 1 महीना पहले लड़के की तरफ से एक लिस्ट आ गई, ये चीजें मुझे चाहिए जहेज के अंदर। लड़की के माँ बाप के पास इतनी चीजें नहीं थी, रिश्ता खत्म हो गया। फिर एक रिश्ता हैदराबाद से आता है और वो कहता है कि मैं सुन्नत रसूल के मुताबिक शादी करूंगा। लड़की के माँ बाप का ठीक है आओ कर लो, अपने माँ बाप को लेकर आओ। उसने फर्जी झूठे माँ बाप बनाए, किसी को बाप किसी को माँ। वो लड़का आया और बिना जहेज के सुन्नत के मुताबिक निकाह करके उस लड़की को हैदराबाद ले गया। वो दोनों माँ बाप जो फर्जी बने थे बीच स्टेशन में कहीं उतर जाते हैं और लड़का उस लड़की को लेकर हैदराबाद पहुंच जाता है। 3 दिन तक उस लड़के ने उस लड़की को अपने पास रखा और उसके बाद में 4थे दिन हैदराबाद के 5 स्टार होटल में ले जाकर उस लड़की को 20,000 रुपए में नीलाम कर दिया। मेरे भाइयों, ये तकरीर मैंने 17 साल पहले भी बयान की थी, इसी जमीला का वाकया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये उस वक्त का वाकया है जब मोबाइलों का दौर नहीं था और टेप रिकॉर्ड में कैसेटें भी गोल वाली सीढ़ियां चलती थी, गोल वाली लंबी सी गोल गोल कैसेटें वो चला करती थी। ये उस मेरी तकरीर है, पहले उस गोल वाली सीढ़ियों में रिकॉर्ड हुआ करती थी। मेरे भाइयों, उस जमाने का वाकया है, यानी तकरीबन 22-23 साल इस वाक़े को हो गई होगी। कल उस लड़की के बाप का नाम सलीम है जो आज भी कलकत्ता में रहते हैं, मैं उनसे मिल चुका हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, उनकी लड़की जमीला को ले जाया जाता है, लड़के के फर्जी माँ बाप बीच में उतर जाते हैं और अपनी बीवी को लेकर हैदराबाद पहुँच जाता है। 3 दिन उस लड़के ने उस लड़की को अपने पास रखा और उसके बाद में वो जाता है और हैदराबाद की 5 स्टार होटल में उस लड़की को 20,000 रुपए में बेच देता है और चला जाता है। मोबाइल का जमाना नहीं था कि लड़की अपने घर वालों को कुछ बता सके, कुछ नहीं बताया। वो रोजाना परिंदों की सुनने लगी, 3,000 में पूरी रात के लिए होटल का मालिक उसको बुक करने लगा। एक दिन कोई लड़का उसके पास गया, उसने लड़की की खूबसूरती देखी, उससे बातें करने लगा। लड़की ने उसके अंदर हमदर्दी देखी तो लड़के ने कहा घबराओ नहीं, इस पोजीशन में तुम आई हो, मुझे अपना भाई समझो, मैं तुम्हारे जिस्म से हाथ नहीं लगाऊंगा। उसने पूरी बात अपने उस कस्टमर उसने उस लड़के को बताई और उसके बाद में कहा कि लेटर में लिखती हूँ, आप ये लेटर किसी तरीके से मेरे घर पहुँचा दीजिएगा। उसने कहा ठीक है। उसने एक लेटर लिखा, रात की तारीकी में उसने लेटर लिखा। लड़का जो उसका मसौड़ी भाई बना हुआ था उसने करवट ले ली और लड़की रोते रोते उस लेटर को लिख दिया अपने बाप के नाम और उसने उस लड़के को दे दिया और अल्लाह का वास्ता देते हुए कहा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता इस लेटर को खोल के मत पढ़ना, ये मेरे घर में मेरे माँ बाप के हाथ में दे देना। उसने अपना एड्रेस लिख दिया। जब वो लेटर लड़का लेकर घर पे आता है तो सलीम साहब मारे खुशी के झूम उठे, मेरी बेटी का फर्स्ट लेटर आया है, मेरी बेटी ने फरिश्ता से दामाद की तारीफ की होगी, मेरा दामाद कितना अच्छा है, 1 रुपए का भी जहेज नहीं लिया और मेरी बेटी को ब्याह कर सुन्नत के मुताबिक ले गया। मोहल्ले की लड़कियां भी सहेलियां भी आ गई, कहने लगी लेटर पढ़ के बताओ तुम्हारी बेटी ने क्या लिखा है। जब लेटर पढ़ा जाता है, सलीम साहब बैठे हैं, सलीम की बीवी बैठी हुई है, वो लड़का भी वहाँ मौजूद है जो लेटर लेकर आया और लेटर जब पढ़ा जाता है तो लेटर पढ़ते ही सलीम साहब के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। लिखा था अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, प्यारे अब्बू जान, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। रही मेरी खैरियत तो सुनिए, आपने तो मुझे
सुन्नत के मुताबिक निकाह करके ले गया। लेकिन मेरे प्यारे अब्बू, मैं आपको ये कैसे बताऊं, मैं आपको ये कैसे बताऊं कि वो परले दर्जे का शैतान है। वो माँ बाप उसके असली नहीं थे, फर्जी थे, जो भोपाल गिर्द गिर्द उतर गए। और लड़का मुझे 3 दिन अपने पास रखता है और चौथे दिन उसने 5 स्टार होटल में मुझे पेश किया। मैं दरिद्रों की शिकार हो चुकी हूँ, मेरी इज्जत छलनी छलनी हो चुकी है। आया अब्बू जान, अब मैं इस दलदल से निकल नहीं सकती, लेकिन अब मैं अपने घर में भी नहीं आना चाहती हूँ, इसलिए कि अब मेरी इज्जत बर्बाद हो चुकी है। अब मुझसे कौन शादी करेगा, और करेगा भी तो मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी जो मैं चाहती हूँ। अब मैं आपके घर पे भी नहीं आना चाहती। आया अब्बू जान, मैं अपनी मनहूस शक्ल न माँ को दिखाना चाहती, न बाप को, न अपनी सहेलियों को, न अपने भाई को, न अपनी बहन को। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि जब तक ये लेटर आपके हाथ में पहुंचेगा, कल सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले मैं इस पंखे में, मैं इस फैन में अंडा डालकर खुदकुशी करके हमेशा हमेशा के लिए मर जाऊंगी। मैं जानती हूँ कि खुदकुशी करना हराम है, लेकिन इसी गंदी जिंदगी से मेरा मर जाना बेहतर है। अब्बू जान, मैं ये लेटर आपको इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को भी छोड़कर आई हूँ। मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को भी छोड़कर आई हूँ। ऐसा न हो कि मुझे भी वो दिन देखना पड़ा, मेरी छोटी बहन को भी वो दिन देखना पड़े जो उसकी बड़ी बहन को देखना पड़ रहा है। इसलिए मेरी छोटी बहन के रिश्ते से पहले, उसकी शादी से पहले आप इतना कमा लेना, इन जुमलों पर गौर करो, इतना कमा लेना, इतनी मेहनत करना, इतना पैसा कमा लेना, इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि मेरी बहन का रिश्ता जहाँ हो, जिसके साथ हो, वो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने आप उतनी हड्डियां डाल देना। ये लेटर सलीम साहब के पास आज भी रखा हुआ है। ये लफ्ज़ हड्डी मैंने खुद उस लेटर में पढ़ा है, जिसमें लिखा है कि अब्बू जान, मैं आपको बताना नहीं चाहती थी अपनी मौत के बारे में, लेकिन मैं इसलिए ये लेटर लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को छोड़कर आई। ऐसा न हो कि मेरी बहन को भी वो दिन देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहे हैं। मेरी बहन का रिश्ता जब करोगे तब तक इतना कमा लेना, इतना पैसा इकट्ठा कर लेना और इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो लड़का मेरी बहन से शादी करे उसको इतना दे देना, जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर में आपकी बदनसीब बेटी जो आपकी न हो सकी जमीला, ये कहते हुए उसने लेटर बंद कर दिया और पता चला कि लेटर इधर रवाना हुआ, इधर लड़का लेटर लेकर निकला और उधर सुबह का सूरज निकलने से पहले लड़की ने आत्महत्या कर ली, फांसी का फंदा गले में डालकर खुदकुशी कर ली। मेरे भाइयों, इस जहेज के न होने की वजह से आज वो लड़की मारी गई, बेची गई, नीलाम हुई। और ऐसी कितनी लड़कियां हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन बैठी हुई हैं इसलिए कि उनके माँ बाप के पास 5 लाख रुपया नहीं है, 3 लाख रुपया नहीं है, देने के लिए गाड़ी नहीं है। लड़की की शादी भी करे और लड़के की नौकरी के लिए, सरकारी तनख्वाह के लिए रिश्वत का इंतजाम भी लड़की का बाप करे। ये कैसा इंसाफ है? मीर तकी मीर का नाम सुने हैं ना, कितना बड़ा शायर था मीर तकी मीर, बहुत बड़ा शायर। लेकिन मीर तकी मीर की बेटी का जब रिश्ता आया तो बहुत अच्छा रिश्ता मिला। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया।
लेकिन एक महीना पहले मीर तकी मीर के पास भी होने वाले दामाद ने जहेज की एक लिस्ट दे दी। लिस्ट देकर मीर तकी मीर घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि मेरी बेटी खूबसूरत है और बेटा भी अच्छा है, चलो मेरे पास और कोई बेटे बेटियां नहीं है, यही एक बेटी है, अपनी बेटी के खुशहाली के लिए मैं सब कुछ करूंगा। बेटी को पता भी नहीं, बाप ने अपनी दुकान बेची, बाप ने अपना घर भी बेच दिया, लेकिन जिसको बेचा उससे ये कह दिया कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती है, 1 महीना रह गया है, तब तक मुझे इस घर से निकालना नहीं। मेरी बेटी की डोली सज जाएगी, अपने दामाद मेरे शौहर के घर, मेरे दामाद के घर चली जाएगी, मैं आपका घर खाली कर दूंगा। इधर डोली सज गई, महीना हो गया, बारात आ गई, निकाह हो गया, शादी के मौके पर रुखसती होने लगी। रोते हुए लड़की अपने बाप के गले से लिपट गई। अभी तक उसको पता नहीं, बाप ने तसल्ली दी, बेटा ये दुनिया की रीत है, हर बेटी को पराए घर जाना ही पड़ता है, मैंने भी तुम्हें नाज़ो नखरों से पाला है, अब तुम अपने शौहर की खिदमत करो और जाओ, तुम्हें भी इस राह पे चलना है। उसके बाद मीर तकी मीर ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गया। उसकी बेटी को लड़कियों ने संभाल लिया। मीर तकी मीर की बेटी की किसी सहेली ने कहा, लाल कपड़ों में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। उसने कहा शुक्रिया। जब ये जाने लगी तो कान में उसकी सहेली बोली, आए मेरी सहेली, जाओ तुम आबाद रहो, खुश रहो, तुम्हें शौहर के पास जाकर सारी खुशियां मिले। आए मेरी सहेली, तू तो आबाद हो गई, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। मीर तकी मीर की बेटी ने सुना, उसको पकड़ा और अंदर ले गई, कहा तुम्हें अल्लाह की कसम, अल्लाह का वास्ता, मुझे सब कुछ सच सच बताओ।